हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 में अपनी हिंदी की बुक दीक्षा का सेकंड चैप्टर देखने चल रहे हैं और इसका नाम है राजधर्म। तो बच्चों, ये की जातक कथा है। महात्मा बुद्ध के जन्म के पहले जो उनकी जो कहानियाँ थी उसको बोधिसत्व के नाम से उन्हें संबोधित किया जाता था और उन कहानियों को जातक कथाएं कहा गया है। तो ऐसी ही एक जातक कथा है जिसमें एक राजा है ब्रह्मदत्त। वो एक वाराणसी नामक जगह पे राज करता था। वो बहुत ही विवेकशील और न्यायप्रिय राजा था। वह हमेशा ऐसे व्यक्तियों की खोज में रहता था जो उसकी प्रशंसा करने के बजाय उसके दोष बता सकें, ताकि वह खुद में सुधार ला सके। जब उसे राज दरबार या नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला तो वे वेश बदल कर चले जाते हैं हिमालय पर। वहाँ पे वो पहुँचते हैं बोधिसत्व के आश्रम में, और वहाँ पे बोधिसत्व ने राजा को खाने के लिए जंगली फल गोंदे दिए जो बहुत मीठे और स्वादिष्ट थे। राजा के पूछने पर बोधिसत्व ने बताया कि ये फल इतने मीठे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ का राजा धार्मिक और न्यायप्रिय है। उन्होंने समझाया कि जब राजा अधर्मी होता है तो न केवल प्रजा बल्कि तेल, शहद, जंगल के फल भी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। अच्छा, राजा बोधिसत्व की बात को परखने के लिए जानबूझकर अधर्म और अन्याय से राज करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद वह दोबारा आश्रम जाता है। इस बार जब उसे गोदे खाने को मिलते हैं तो वे अत्यंत कड़वे लगते हैं। तो बोधिसत्व ने फिर यही तर्क दिया कि राजा के अधर्मी होने से पूरी प्रकृति और उसका ओज और मधुरता खो जाती है। तो इस तरह से राजा ने बोधिसत्व को अब अपना परिचय दिया और संकल्प लिया कि वह अब कभी भी अधर्म से शासन नहीं करेगा। उसने फिर से न्यायपूर्वक शासन करना शुरू कर दिया, जिससे उसका पूरा राज्य फिर से धन धान्य और खुशहाली से भरपूर हो गया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें मुख्य सीख ये मिलती है कि जैसा नेता का आचरण होता है, समाज की दिशा भी वैसे ही हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर को। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था? तो उत्तर क्या होगा? राजा ब्रह्मदत्त अपनी विवेकशीलता, न्यायप्रियता और सत्य असत्य तथा अनुचित उचित का सदा ध्यान रखने के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदल कर क्यों घूमता था? तो राजा वेश बदल कर इसलिए घूमता था ताकि वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सके जो उसके दोषों को बता सके। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व ने राजा को गोदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया? तो बोधिसत्व ने बताया कि जब किसी राज का राजा धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है तो उसके प्रभाव से प्रकृति की सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक हो जाती हैं। राजा की धार्मिकता के कारण ही वे गोदे या फल मीठे और स्वादिष्ट थे। आगे है, राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना क्यों शुरू किया? तो राजा ने अधर्म और अन्याय से राज करना इसलिए शुरू किया ताकि वह बोधिसत्व के कथन की परीक्षा कर सके। वह देखना चाहता था कि क्या राजा के अधर्मी होने पर वास्तव में प्रकृति और फलों का स्वाद बदल जाता है। अगला है, राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त करता है। इस कथन का आशय बताइए। तो इस कथन का आशय यह है कि राजा अपनी प्रजा का नेता और मार्गदर्शक होता है। यदि राजा धर्म का मार्ग छोड़ देता है तो पूरी प्रजा कुमार्ग पर चलने लगती है। राजा के अधर्मी होने से राज्य की सुख शांति नष्ट हो जाती है और पूरी प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। आगे देखते हैं हम लोग भाषा की बात। तो हमारा इसमें भाषा की बात में आपको दिया गया है, जिसमें आपको एक सेंटेंस के जो दो पार्ट होते हैं किसी वाक्य के, उसके बारे में बताया गया है। तो पहले आपको मैं नियम समझाता हूँ, फिर इसके हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो नियम क्या होता है? जिस वाक्य में एक मुख्य विचार होता है उसे मुख्य वाक्य कहते हैं, और जो वाक्य उस पर निर्भर होता है उसे अधीन वाक्य कहते हैं। और इन्हें जोड़ने के लिए जो शब्द जैसे कि या जो यूज किया जाता है, इसी को संयोजक अवयव कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं हमें जो क्वेश्चन दिया गया है। तो वाक्य है, वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। अब इसमें मुख्य वाक्य क्या है? वह ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता था। तो ये इसका मुख्य वाक्य है। मुख्य वाक्य खास पहचान ये होती है कि ये अकेले भी लिखे जा सकते हैं, इसका अर्थ निकल के आता है। जबकि अधीन वाक्य जो उसके दोषों को बता सके, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। जब तक ये पहले वाक्य का सहारा नहीं लेगा तब तक ये इसका अर्थ सही से निकल के नहीं आएगा, इसीलिए इसको अधीन वाक्य भी कहते हैं। फिर ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा और देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। तो मुख्य वाक्य इसका है, अधर्म और अन्याय से राज करूंगा और देखूंगा। और अधीन वाक्य क्या है? कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। अब यहाँ पे एक विशेष चीज क्या है कि पहले वाक्य में जो हमारा जो शब्द था वो योजक था, और दूसरे वाक्य में जो की शब्द था वो योजक था। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे। यहाँ पे विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं वो बताया गया है। किसी विशेषण की एक अवस्था होती है मूलावस्था, फिर होती है उत्तरावस्था, और तीसरी होती है उत्तमावस्था। मूलावस्था का प्रयोग जब किसी से तुलना ना करनी हो तब किया जाता है। जब दो की तुलना करना हो तब उत्तरावस्था होता है, और सभी में सर्वश्रेष्ठ के लिए उत्तमावस्था हम लोग यूज करते हैं। जैसे गुरु,
गुरुत्तर और गुरुत्तम, ये तीनों अवस्थाएं हैं। फिर है अधिक, अधिकतर, अधिकतम, फिर ये इसकी तीन अवस्थाएं हैं। उच्च, उच्चतर, उच्चतम, इसी तरह है न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, और सरल, सरलतर, सरलतम, ये तीनों अवस्थाएं हो गई। अब हम लोग देखते हैं विलोम शब्द, आपको जोड़े बनाने थे, आपको शब्द सारे दिए थे। तो धार्मिक का विलोम शब्द होता है अधार्मिक, सुगम का होता है दुर्गम, रहित का होता है सहित, गुण का होता है अवगुण, सरस का होता है नीरस, स्थूल का होता है सूक्ष्म, और विषाद का होता है हर्ष। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे अगला वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए।